नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम फिजिक्स का यूनिट उठा रहे हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं आपके साथ वो डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम बोर्ड की तैयारी भी आप लोग कर ही रहे हैं। तो इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका था, प्रतिरोध के नियम, जाके देखिएगा, आपको पसंद आएगा। अब मैं दूसरा टॉपिक उठा रहा हूँ, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या कहता है उसको देखिएगा। अच्छा, अपवर्तन के नाम से आप कंफर्म हुआ कि अगर कोई प्रकाश विरल माध्यम से होते हुए सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन के नियम ही पढ़ रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं। ये हम ठोस यानी कांच का टुकड़ा ले रहे हैं, इस पे हम क्या कर रहे हैं? प्रकाश आपतित कर रहे हैं, और इस पे हम एक अभिलंब खींच रहे हैं। ये आप लोग को पता ही होगा। हम जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। आपतित किरण आई एंगल से आती है, आर से अपवर्तित हो जाती है। तो हम नाम देते हैं ये ए ओ बी एन एन डैश। ठीक है, ये क्या है? कांच, जो कि ठोस है, और ये कहां से होकर आ रही है? वायु से, जो कि कहां से आ रही है? विरल से सघन, विरल से सघन की ओर आ रही है। तो ये मान लेते हैं क्या है? माना, क्या माना भाई? कि ए ओ क्या है? आपतित किरण है, यही तो है। तो हम क्या लिखेंगे? ए ओ आपतित किरण, ओ बी, ओ बी क्या है? अपवर्तित किरण। ओ बी क्या है? अपवर्तित किरण। ठीक है, एन एन डैश, एन एन डैश, ये क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। आई, आई क्या है? इंसिडेंट एंगल, इसे बोलते हैं आपतित कोण या आपतन कोण। आपतन कोण। आई, रिफ्रैक्शन कोण। आर से क्या होगा? रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। तो हमने अपवर्तन के नियम, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन के नियम, और हम प्रकाश को अपवर्तित कर दिए। तो इस प्रकार से फिगर बनाइएगा, और यहाँ पे जो जो चीज देखा है आप उसको मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपवर्तन के नियम कैसे पढ़ते हैं। अपवर्तन नियम पढ़ने के लिए दो नियमों की सहायता ली जाती है। पहला नियम क्या है? हम लोग पढ़ते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम कहता है क्या है? अपवर्तन के नियम प्रथम नियम क्या कहता है? कि आपतित को किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होना चाहिए। एक ही तल पे है कि नहीं है? है, ग्लास की तल है, उसी पे सारे तीनों आपतित, अभिलंब और अपवर्तित तीनों एक ही तल पे है। तो पहला नियम यही कहता है क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला आपको नियम ऐसे लिखना पड़ेगा। अपवर्तन के नियम में शर्त क्या है? प्रथम नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। फिगर से क्लियर है, ठीक है। अब इसमें द्वितीय नियम क्या कहता है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतित कोण तथा अपवर्तित कोण, आपतित कोण क्या है? आई है। अपवर्तित कोण क्या है? आर है। कि ज्या, ज्या मतलब साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है। ये द्वितीय नियम है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, एयर ग्लास दो माध्यम हुए, दो माध्यमों के लिए अपवर्तित कोण, आपतित कोण सॉरी क्या है? आपतित कोण आई तथा अपवर्तित कोण आर की ज्या साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसको लिखेंगे कैसे? आपतित कोण आई अपवर्तित कोण आर का अनुपात, आर का अनुपात, लेकिन किसके साथ? साइन के साथ। साइन के साथ का अनुपात एक स्थिरांक होता है, बराबर ये स्थिरांक। स्थिरांक मतलब कांस्टेंट। अच्छा, इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम भी बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं हम? स्नेल का नियम बोलते हैं। अब यदि प्रकाश अपवर्तन के नियम पूछे, चाहे स्नेल का नियम पूछे, तो आपको ऐसे ही लगाना है। यदि इसके जगह पे हम क्या पूछ लें? स्नेल का नियम, तो आपको फिगर बना करके स्नेल का नियम यहाँ हेडिंग और ये सारा कुछ ऐसे करके यहाँ तक लाना है, ठीक है। लेकिन अब प्रकाश अपवर्तन के नियम पूछा है, तो अपवर्तन के नियम और भी देख लेते हैं, आगे है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। अपवर्तन नियम, पहला नियम क्या लिखना है? तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या करना है? साइन के साथ अनुपात लगा देना, किसका? आई और आर का। और यहीं पे लिख देना, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसी में आगे देखिए क्या है। साइन आई अपन साइन आर बराबर स्थिरांक। हम लोग यहां तक देखें। अब ये स्थिरांक को हम दर्शाते हैं म्यू से, चाहे एन से। चाहे म्यू से दर्शा देते हैं। अच्छा, आई एयर है, कहां तक आया? ग्लास तक, सॉरी ग्लास तक।
तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं अपवर्तनांक। न्यू क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्त, इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। जहां ए म्यू जी, ये म्यू जी को क्या पढ़ते हैं, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। मतलब जो पहले रहेगा उसको सापेक्ष में लेते हैं, जो बाद में रहेगा उसको अपवर्तनांक में लेते हैं। तो क्या बोलेंगे, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, चाहे ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। लिखते हैं, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, वायु के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये पढ़ने का तरीका हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो साइन आई अपान साइन आर बराबर एयर, एयर कौन सा माध्यम है, फर्स्ट माध्यम। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, 1 म्यू सेकेंड, ये भी तो लिख सकते हैं। हाँ हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका बस हुआ है, ठीक है, यहां तक हम नोट कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका प्रकाश अपवर्तन के नियम, यहां तक आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि अपवर्तनांक का नियम पूछे तो पहला नियम लिखिएगा, प्रथम नियम, एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम, आपतन कोण और अपवर्तित कोण का अनुपात एक स्थिरांक होता है, उसको लिखने के बाद वहां पे लिख देगा स्थिरांक का नियम, फिर वहां से यहाँ आगे आइएगा, फिर यहाँ तक लिख देगा कांच का अपवर्तनांक। यहीं तक आपको लिखना है प्रकाश अपवर्तन के नियम, ठीक है। वीडियो पसंद है तो कमेंट लाइक शेयर कीजिए, और भी अगर कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।